बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सब के सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल साबरी। जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एक अच्छी माशी और माशरती फ़लाह के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, जमात अहले सुन्नत का बुनियादी अक़ीदा यही है कि हम नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाज़िर व नाज़िर जानते हैं और इसी बात पर अपनी ज़िंदगियों को बसर कर रहे हैं। कुरान करीम की कुछ एक दो आयात के दलाइल के साथ मैं आपको आज अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा, यकीनन जो शख्स भी पढ़ेगा यकीनन सारी उम्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद को अपने साथ पाएगा और यकीनन मेरे लिए दुआ के लिए ज़रूर हाथ उठाता रहेगा। न सिर्फ मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए, मेरे आबा व अजदाद, बल्कि बिलखुसूस तमाम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आका अलैहिस्सलाम की जब ज़ाहिरी ज़िंदगी थी तो कुफार मक्का पर जब कोई भी अजाब नहीं आता था तो वो एक सवाल करते थे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली उम्मतों पर अजाब आता था, लेकिन आप अगर अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो आज आपके में हमारे ऊपर अजाब क्यों नहीं आता? तो रब ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको फरमा दीजिए कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनमें शामिल ना होते तो यकीनन आपका रब इन पर अजाब नाजिल फरमाता। इसलिए उस दौर में भी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अजाब नहीं आता था, लेकिन आज भी हम सब की गुनाहगारियों के बावजूद अगर अजाब नहीं आता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उसकी बदौलत है। आमीना कलाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कि तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं। दूसरा, ये चीज़ ज़हन में रखें कि हम जब भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाते हैं तो अहले अरब ने वहाँ पर, मक्का वालों ने आज भी वो कुरान की आयत वहाँ पर लगाई है कि ए लोगों, अपनी आवाज़ों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद मत करो, पस्त रखो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे अमाल ज़ाया कर दिए जाएं और तुम्हें शाऊर भी ना हो। ये दूसरी दलील है जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसलिए कि कुछ लोग अब जो भी मदद का सवाल है उस पर कई सवालात उठाते हैं। तो मैं दो इस दलाइल के साथ मुख्तसर करते हुए कि ये हमारे लिए बाइस रहमत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया और हम लोग अपने आप को ये कम अक्ल मत समझें। वो लोग कम अक्ल हैं जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर नहीं जानते और अपने नबी से मदद को तलब नहीं करते। जब रब फरमाता है कि ये लोग जब अपनी जानों पर जुल्म कर ले तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर हो जाए, तो महबूब जब आप इनके लिए दुआ फरमा देंगे तो मैं इन्हें माफ़ फरमा दूंगा। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे रिक्वेस्ट पेश करना, इल्तिजा करना दुआ की और उनसे मदद तलब करना ज़रूरी है, जायज़ है, हम कर सकते हैं। और इसलिए हम अपने इस प्लेटफॉर्म से एक बहुत ख़ास वजीफ़ा कि अल मदद या रहमतल लिल आलमीन, अल मदद या रहमतल लिल आलमीन, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ जो शख्स भी सदका पंजतन पाक के 500 मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद तलब करता है और मुसलसल और मुतवातर और रोज़ तलब करता है, आका अलैहिस्सलाम उसके लिए दुआए मदद भी करते हैं, उसकी मदद भी करते हैं और उसके लिए आसानी की दुआ भी करते हैं। यकीनन रब ताला हमारे लिए आसानी का ज़रूर बंदोबस्त फरमा देता है, क्योंकि वो मुसब्बिबुल असबाब है। और ये जान लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अम्बिया के जिस्मों पर, अम्बिया के जिस्मों को ज़मीन पर हराम किया है कि वो अम्बिया के जिस्मों को खा नहीं सकती है। इसलिए इस अकीदे और ईमान के साथ दुआओं को हमें करना चाहिए और मदद तलब करनी चाहिए। इंशाअल्लाह इजाज़त दीजिए फ़िक्र सुकून की टीम के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।